मुंबई के पास जंगल और पहाड़ों के बीच एक गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था सूर्या गांव। ये कोई साधारण गांव नहीं था। इस पूरे गांव पर नारायण ठाकुर का राज था। नारायण ठाकुर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। गांव के लोग खेती करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन सच ये था कि सभी लोग ठाकुर के आदेश पर ही जीते थे। ठाकुर की हवेली इतनी बड़ी थी कि उसकी परछाई भी लोगों के मन में डर पैदा कर देती थी। लेकिन ठाकुर के दिल में एक बड़ी चिंता थी, उसका कोई वारिस नहीं था। साल बीतते गए, 30 साल गुजर गए, फिर 40 साल भी बीत गए, और फिर एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी, ठाकुर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजने लगे, दिए जल उठे। ठाकुर ने ऐलान करवाया, 3 दिन तक पूरे गांव को शाही भोजन मिलेगा। बड़े बड़े देगचों में मांस पकने लगा, मीठे चावल बने, शीरमाल तैयार हुआ। गांव वालों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। बच्चे का नाम रखा गया वीरेंद्र ठाकुर। ठाकुर का हुक्म था, हर गांव वाला वीरेंद्र के कान में आकर आशीर्वाद देगा। लोग कतार बनाकर आते और जो भी वीरेंद्र को देखता बस उसे देखता ही रह जाता। वो बच्चा बेहद सुंदर था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन गांव में आई बाबा वाणी। बाबा वाणी एक बूढ़ी औरत थी। वो एक आंख से अंधी थी, लेकिन जो भविष्यवाणी करती थी वो कभी गलत नहीं होती थी। ठाकुर ने गर्व से कहा, बाबा वाणी, बताओ, क्या मेरा बेटा इस गांव पर राज करेगा? बाबा वाणी ने वीरेंद्र को देखा और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, ठाकुर, इतनी प्रार्थनाओं का कोई लाभ नहीं है। हवेली में सन्नाटा छा गया। बाबा वाणी बोली, तुम्हारा बेटा इंसानों पर राज नहीं करेगा, वो भूतों की बस्ती का राजा बनेगा। एक दिन एक चुड़ैल उससे प्रेम कर बैठेगी और उसे अपनी दुनिया में ले जाएगी। तुम्हारा नाम लेने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। ये सुनते ही ठाकुर गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाया, इस बूढ़ी औरत को हवेली से बाहर फेंक दो। नौकरों ने बाबा वाणी को धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया। हवेली के दरवाजे पर खड़ी होकर बाबा वाणी ने पलटकर कहा, याद रखना ठाकुर, जब वीरेंद्र गायब होगा सिर्फ मैं ही उसे वापस ला सकूंगी और कोई नहीं। ये कहकर वो चली गई। उसके बाद अचानक तेज हवा चलने लगी, दिए बुझ गए और वीरेंद्र जोर जोर से रोने लगा। और यहीं ये कहानी खत्म होती है। वीरेंद्र ठाकुर का क्या होगा? क्या चुड़ैल सच में उसे ले जाएगी? भाग 2 जल्द आएगा।